हेलो एवरीवन, माय नेम इज अक्षय मेहता एंड वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स फैम। आज हम पढ़ने जाएंगे सेट्स 03। आज सेट्स के तीन नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हम एम्प्टी सेट पढ़ेंगे और फाइनाइट इनफिनाइट सेट पढ़ेंगे, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, और एक और चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है इक्वल सेट्स। दो सेट इक्वल कब होते हैं, तो ये तीन नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम सेट 03 में। सेट 01 और सेट 02 में मैंने आपको बताया कि सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, आपको नहीं पता कि सेट क्या होता है, तो पहले वो देख के आइए, इसके बाद आपको थर्ड वीडियो समझ आएगी। तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है आज हमारा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कह सकते हैं और वॉइड सेट भी कह सकते हैं। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। नल का मतलब खाली, वॉइड का मतलब खाली। तो इसके तीन नाम है। एम्प्टी सेट है, इधर आ जाता हूं मैं। एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, तीन नाम है इसके। तो एम्प्टी सेट है क्या बेसिकली? एम्प्टी सेट का मतलब खाली सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। हाँ, डिफिकल्ट है बिलीव करने के लिए कि वो ऐसा सेट भी हो सकता है जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, लेकिन हाँ ये रियल है कि ऐसे सेट भी एक्सिस्ट करते हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब जीरो नहीं होता कि हमने एम्प्टी सेट का मतलब ये नहीं होता कि हमने सेट के अंदर जीरो डाल दिया, क्योंकि रियल लाइफ में हम एम्प्टी और जीरो को सेम कहते हैं कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, और मतलब या उसके पास जीरो पैसे हैं, ठीक है, उसके जीरो मार्क्स आए, उसके कोई मार्क्स नहीं आए, तो हम एम्प्टी और जीरो को सेम कहते हैं। लेकिन ये रियल लाइफ में नहीं होता। तो ये जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि एम्प्टी सेट को ये मान लेते हैं, जबकि गलत है, ठीक है। एम्प्टी सेट होता है ये सेट के दो ब्रैकेट्स हैं, आपको पता होगा, सेट 01 में देखा होगा। तो ये एम्प्टी सेट होता है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, दिस इज एन एम्प्टी सेट। अब रियल लाइफ में इसका एग्जांपल क्या हुआ एम्प्टी सेट का? अगर मैं कहूं कि आप क्लास 9 और क्लास 10 के बच्चों को, अगर आप क्लास 9 के बच्चों की लिस्ट बनाओगे, आप क्लास 9 के सारे बच्चों की लिस्ट या फिर सेट बनाओगे, तो आप इसमें सारे नाम लिख दोगे, ए लिख दोगे, बी सी डी। ये तो बस नाम है, ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई भी नाम हो सकता है, करण हो सकता है, कनिष्क हो सकता है, कोई भी नाम आ सकता है इसके अंदर, ए बी सी डी ई एफ। तो ये तो एम्प्टी सेट नहीं हुआ, इसमें तो एलिमेंट्स हैं। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि कोई बच्चा साइमल्टेनियसली क्लास 9 और क्लास 10 में साथ ही साथ एक ही बार में एडमिशन ले रहा है, एक ही बार में पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है? क्या आप स्कूल में ऐसा कोई बच्चा है जो क्लास 9 और क्लास 10 में से एक ही बार में पढ़ रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। आप जब एडमिशन लेते हैं स्कूल में, तो आप एक क्लास में लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक सेट बनाओ उन बच्चों का जो क्लास 9 और क्लास 10 में भी पढ़ रहे हैं एक ही बारी में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो कोई बच्चा ही नहीं है, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है। आप 9th के पेपर दोगे या तो 10th के पेपर दोगे। तो इसके लिए हम लेके आए ये एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई बच्चा है ही नहीं जो क्लास 9 और क्लास 10 में साथ में पढ़ रहा है, तो ये होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को और एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसके तरह ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, खाली छोड़ के इसके अंदर दो ब्रैकेट्स के अंदर, या फिर ये ग्रीक लेटर है फाई, ग्रीक लेटर है फाई, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से हम एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एग्जांपल अगर आपको चाहिए एम्प्टी सेट के, तो मैं आपसे पूछूं कि कोई ऐसा महीना का, गिव मी अ सेट ऑफ ऑल द मंथ्स व्हिच हैज 32 डेज। 32 दिन हो सकते हैं किसी महीने में, 31 होते हैं जुलाई में, अगस्त में, लेकिन अब 32 डेज तो किसी में नहीं होते। तो उसका भी आंसर ये आएगा, एम्प्टी सेट या फिर फाई। इससे आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोस्टली बुक्स ये रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन ये भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये होता है एम्प्टी सेट। और भी एग्जांपल, ऐसा कोई डे बता दो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे में, जिसमें 25 घंटे हो। कोई दिन में 25 घंटे होते हैं? नहीं होते, 24 घंटे होते हैं हमेशा। तो उसका भी आंसर फाई या फिर एम्प्टी सेट। तो मैं होप करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा हमारा टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो कि है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट
सेट। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट दोनों में डिफरेंस क्या है? फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस होता है? फाइनाइट का मतलब होता है जिसकी डेफिनेट काउंट हो। मैं कुछ अगर जाऊं, जैसे मैंने आप सबको बोला कि क्लास 10 के सारे बच्चों का मुझे नाम चाहिए, तो डेफिनेट बच्चे हैं, 500 बच्चे पढ़ना आपके स्कूल में, तो 500 बच्चों का आप नाम लिख सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट क्या होता है? इनफाइनाइट ऐसा है कि आप काउंट करते रहेंगे, आप काउंट करते रहो, काउंट करते रहो, आप कभी रुकोगे नहीं, काउंटिंग कभी रुकेगी नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगी, पूरे आगे चलती रहेगी। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि फाइनाइट सेट की एग्जाम्पल लेते हैं, अभी सेट की बात नहीं करते, मुझे फाइनाइट की बात करते हैं। मैं कहूं आपको कि मुझे सारे प्राइम नंबर्स चाहिए 10 तक, 10 नंबर तक, 10 नंबर तक मुझे सारे प्राइम नंबर्स चाहिए। तो आप एक लिस्ट बना दोगे, सेट बना दोगे, 2 3 5 7, बस ये है। तो उसकी डेफिनेट काउंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है मेरे पास। मैं अगर 100 तो मांगूंगा तो और भी आ जाएंगे, और प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन आप काउंट कर सकते हो कि इतने ही प्राइम नंबर है मेरे पास। इनफाइनाइट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सारे नेचुरल नंबर्स का मुझे एक लिस्ट बना दो या एक सेट बना दो, अभी मैं सेट की बात नहीं कर रहा, तभी लिस्ट कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँ आपको अगर मुझे एक लिस्ट बना दो सारे नेचुरल नंबर्स की, तो आप लिखने लग जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब लिखते रहोगे आप, कभी खत्म होगा ये नहीं, इन्फिनिटी तक जाएगा ये। 12 के बाद कभी अगर लिखते रहो तो 1000 में पहुंचेगा, फिर मिलियंस में पहुंचेगा, बिलियंस, फिर ट्रिलियंस में, बढ़ता रहेगा, हमेशा बढ़ता रहेगा, कभी कोई स्टॉप नहीं है इसका। आप लिखते रहोगे लेकिन आप थक जाओगे, वो काउंटिंग नहीं रुकेगी, आप करते रहो, लिखते रहो, कभी एंड पे नहीं पहुंचोगे। तो जिस काउंटिंग का कभी एंड नहीं हो सकता उसको कहते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। और जो फाइनाइट है, जो डेफिनेट है, मुझे पता है कि अगर मैंने आपसे पूछा कि मुझे बस 12 तक काउंटिंग चाहिए थी, मुझे बस 12 तक काउंटिंग चाहिए थी, तो 1 से लेकर 12 तक काउंटिंग चाहिए थी, तो मुझे पता है कि फाइनाइट है ये, 1 से 12 तक है, 12 एलिमेंट्स है इसमें। तो सेट के अंदर क्या फाइनाइट इनफिनाइट है? जो मैंने लिस्ट में बात करी है वही है सेट की बात, कि जिसमें डेफिनेट एलिमेंट्स हो, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटेबल एलिमेंट्स की, तो हम काउंट कर सकते हैं। मैंने कहा कि एक सेट बनाओ जो प्राइम नंबर्स का, अभी मैंने आपको बना के दिखाया था 2 3 5 7, मैंने कहा 10 तक मुझे तो सारे वो चाहिए प्राइम नंबर्स, तो 2 3 5 7 मैंने बनाया, मैं काउंट कर सकता हूँ कि 4 है इसके अंदर, ठीक है। मैंने बोला कि इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर कोई मुझे प्लेयर्स के सारे नाम बताओ, तो कितने होंगे? 100 होंगे मैक्स टू मैक्स, बहुत 100 तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन आप 100 आप काउंट कर सकते हो ना कि ये सारे हैं हमारे पास, विराट कोहली हो गया, धोनी हो गया, कोई भी हो गया, तो पूरा भर जाएगा ये, हम भर सकते हैं सारे प्लेयर्स का नाम, ये फाइनाइट है, गिन सकते हैं हम सारे प्लेयर्स को। लेकिन मैं कहूँ आपको कि यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं, यूनिवर्स में कितने प्लैनेट्स हैं, आप सबका नाम लिखने बैठ जाओगे, आप खत्म नहीं होंगे, क्योंकि गैलेक्सी हमेशा बढ़ती रहेंगी, गैलेक्सी बनते रहेंगी, तो स्टार्स भी बनते रहेंगे, और हम देख नहीं सकते, हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये होती है इनफिनाइट। तो आप कोई भी नाम दे दो आप स्टार्स को, आप भरते रहो, ये डॉट 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 ऐसे तो चलता रहेगा ये, ठीक है। इनफिनाइट सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल नंबर्स का मुझे वो सेट चाहिए, अगर आपको पेपर में किसी ने पूछा कि नेचुरल नंबर का सेट लिख के दिखाओ, तो आप कैसे लिखोगे? 1 2 3, अब आप पूरा तो भरोगे नहीं, पूरा तो भर ही नहीं सकते हम, तो हम क्या करेंगे, 4 एलिमेंट्स लिख देंगे और फिर डॉट 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 कर देंगे कि अब ये ऐसे चलेगा आगे, ठीक है। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कि अब ऐसे ही चलेगा आगे, आप समझ लो, ठीक है। ये होता है इन्फिनिटी के लिए साइन सेट के अंदर। अब ये तो था फाइनाइट और इनफिनाइट सेट, मुझे लगता है आपको समझ आ गई बात मेरी। लास्ट टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है, दो सेट को हम इक्वल कब कह सकते हैं? टॉपिक लिख देते हैं हम, इक्वल सेट, दो सेट को हम इक्वल कब कह सकते हैं? एक एग्जांपल से करते हैं। अगर ए है मेरे पास 1 2 3 और बी है मेरे पास 1 2 और 3,
तो ये दोनों हमको साफ साफ दिख रहा है कि इक्वल है ये, ठीक है। ये तो बहुत आसान हो गया कि 1 2 3 1 2 3, बहुत आसान, ठीक है। लेकिन अगर मैं b को 1 2 3 की जगह 3 1 2 लिख दूं, तो आपको क्या लगता है कि ये सेट इक्वल है या नहीं है? हाँ, ये सेट इक्वल है। ये सेट इक्वल क्यों है? क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ा रखा है कि सेट में जो एलिमेंट्स के अरेंजमेंट है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस सारे एलिमेंट्स होने चाहिए इसके अंदर, कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे मैं 1 की जगह 1 एक बार नहीं लिख सकता इसके अंदर, 1 2 3 है तो 1 2 3 है। लेकिन अरेंज हम कैसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 को 3 1 2 लिख सकते हैं, 2 1 3 लिख सकते हैं, 3 2 1 में लिख सकते हैं, सब लिख सकते हैं हम, जितने भी हम कर सकते हैं, जितने भी अरेंजमेंट कर सकते हैं हम कर सकते हैं इसके अंदर, उससे फर्क नहीं पड़ता, सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। 1 का 1 है यहाँ पे, 2 का 2 है, 3 का 3 है, तो ये दोनों सेट भी सेम है, ए और बी सेट भी सेम है। तो यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि अगर ये अलग से लिखा हुआ है तो क्या ये दोनों सेम है या नहीं है, तो ये दोनों सेम है। तो एक अच्छा एग्जांपल है मेरे पास इसका, अच्छा एग्जांपल ये है, आपको उसमें बताना है, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। तो पहला सेट ए जो है मेरे पास, उसको मैं लिखूंगा, ये मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा। अगर आपको सेट बिल्डर नहीं पता तो आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। इसमें हम सेट बिल्डर फॉर्म में वैसे तो x के बाद डॉट डॉट लगाते हैं ताकि हम स्टेटमेंट बोल पाए अपनी। अब तक जो भी आप पढ़ रहे थे वो रोस्टर फॉर्म था, इस सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसमें सेट बिल्ड करते हैं। सो x डॉट डॉट x वेरिएबल असाइन करा मैंने, x इज वन ऑफ द फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सेट के ब्रैकेट्स बंद करके x डॉट डॉट वेरिएबल देख के स्टेटमेंट बोल देंगे कि x इज वन ऑफ द फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, 1 और 2, हमें ये पता है बात। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं, 1 और 2, ठीक है, आसान इजी। अब मैं आपको दूंगा बी सेट, आप बताओ कि ए और बी इक्वल है या नहीं है। बी सेट को लिखते हैं, x वेरिएबल सेम असाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x डॉट डॉट x satisfies x square minus 3x plus 2 is equal to 0। ऐसा सेट जो सेट नहीं, ऐसा एलिमेंट्स बताओ, x ऐसा एलिमेंट है जो x square minus 3x plus 2 is equal to 0 को फॉलो करता है, जो सेटिस्फाई करता है। तो हमको बताना है कि a सेट और b सेट सेम है या नहीं है। तो हमको a सेट को पता चल गया कि 1, 2 है, तो मैं इसको रेस करके b सेट को सॉल्व करता हूँ। a सेट हमारे पास साइड में लिख देते हैं, 1, 2। b सेट x satisfy x square minus 3x plus 2 is equal to 0, x square minus 3x plus 2 is equal to 0। अब बचपन में हम मिडल टर्म पेटेंट पढ़ के आए हैं, मैं भी रेस कर रहा हूँ अभी, मिडिल टर्म हम पढ़ के आए हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे x माइनस 2 में से, तो x माइनस 2 बचेगा। यहाँ पे भी x माइनस 2 की जगह यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो उसमें माइनस कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ पे भी आएगा x माइनस 2। तो अब x माइनस 2 कॉमन उठाएंगे तो x माइनस 2 पहले आएगा और यहाँ पे आएगा x माइनस यहाँ पे 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कौन को सेटिस्फाई करता है, एक करता है x इज इक्वल टू 1, x को 1 डालेंगे 1 माइनस 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, x को डालेंगे 2, 2 minus 2 is equal to 0, 0 multiplied by anything is equal to 0। तो x is equal to 1 और x is equal to 2 सेटिस्फाई करता है। तो ये b सेट आपका बना 2,1, 2,1 लिख सकते हैं या फिर 1,2 लिख सकते हैं। मैंने कहा है अरेंजमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी देखो, बस एलिमेंट्स होने चाहिए इसके अंदर।
तो ए सेट और बी सेट के सारे एलिमेंट सेम है, 1 का 1, 2 का 2, 1 का 1 या 2 का 2, कोई भी अरेंजमेंट में हो तो सही है आंसर। तो ए और बी सेट सेम है, सेम नहीं इक्वल कह सकते, इक्वल सेट है। तो ये थी मेरी थर्ड वीडियो सेट्स पे। मुझे होप है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। जो भी आपके डाउट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन है आपके पास, आप लिख के बता दीजिए। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आप 1.2 करें। जो भी उसमें से कोई भी डाउट हो आपका, आप बता दीजिए, क्वेश्चन बता दीजिए मुझे, मैं आपको क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।